Dear students, today I want to teach you English translation is equal to tips of translation. अब ट्रांसलेशन में हम लिए हैं इंट्रोडक्टरी देयर, हिंदी होता है इसका परिचयात्मक देयर। आप ध्यान दीजिए, देयर क्या है? देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी वाक्य में लग जाता है लेकिन अपना अर्थ नहीं बताता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गूंगा करता। देयर इज नोन एज डम्ब सब्जेक्ट। डम्ब सब्जेक्ट मतलब डम्ब मीन्स गूंगा, सब्जेक्ट मीन्स करता, मैंने अपना ये लग भी जाता है लेकिन अपना अर्थ नहीं बताता है, इसलिए इसको गूंगा कहा गया। यहाँ पढ़ते हैं, लिखिए इसका परिचय पहले। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं चले तब उस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। क्या समझे? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं चले तब उस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब एक वाक्य लीजिए, सिंपल वाक्य लेते हैं। एक लड़का है, हमें पता है कि जब किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है तो सामान्यतः उसमें पहले सब्जेक्ट देखा जाता है, भाई आखिर इसमें काम कौन करता है, करता कौन है ना। तो अब यहाँ देखिए, ए करता है कि लड़का करता है कि है करता, क्या है बताइए? ए को मान ले करता, ए लिखते हैं है ना। उसके बाद इज को मान लेते हैं, ए इज बॉय, क्या सही है? बोलिए। यदि यहाँ से लेते हैं बॉय इज ए, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इसमें करता है ही नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? इसी जगह इसी तरह के वाक्य में जिसमें सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो, पता नहीं चले, तो उसमें यह गूंगा करता देयर लग जाता। अब लगाइए, अब देयर तो लग गया, फिर इसके साथ क्रिया कौन से होता है? इसका वर्ब होगा। अगला नियम नाउन के अनुसार, एक लड़का है, पहले देयर लगा दीजिए, देयर। अब इज देंगे कि आर देंगे, इज इसके अनुसार चलेगा। एक सिंगुलर है, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, मतलब वर्ब कैसे क्यों लगाया यहाँ? इज अगले नाउन के अनुसार, नाउन के अनुसार वर्ब टू बी कहिए इसको, वर्ब टू बी माने होता है, इसमें आ जाता है इज, आर, वाज, है ना, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैज, हैव, वर्ब टू बी में आता है। ये आ गया वर्ब टू बी में। तो वर्ब टू बी अगले नाउन के अनुसार वर्ब टू बी सिंगुलर या प्लूरल लगता है, प्लूरल लगता है। अब लगाइए, इसमें क्या होगा? एक लड़का है, देयर इज लगा, ए बॉय। जब रहेगा 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तब 5 आ गया, 5 में पुलर नाउन हो गया।
तो पुल्लर में क्या लगेगा, यहाँ देखिए ईज है सिंगुलर, आर है पुल्लर, वाज है सिंगुलर, अवेयर है पुल्लर, हैज है सिंगुलर, हैव है पुल्लर। इस तरह से तब क्या होगा बताइए, देयर आर 5 बॉयज। ठीक है, यहाँ पुल्लर इसके अनुसार चलेगा, वर्ब टू बी। अब एक राजा था, पास्ट टेंस देते हैं, एक राजा था, 2 रानियां थी, 2 रानियां थीं, बहुवचन हो गया। अब बताइए, एक राजा था तो एक में क्या होगा, सिंगुलर है तो वाज, 2 रानियां में वेयर, बड़ा सिंपल है। देयर लेकिन लग जाएगा, देयर अपना अर्थ नहीं बता रहा, देयर मीन्स सामान्यतः क्या होता है अर्थ, देयर का अर्थ है वहाँ सामान्य अर्थ में, लेकिन यहाँ अर्थ नहीं बताएगा। देयर वाज अ किंग, यहाँ हो जाएगा 2 रानियां थी, बहुवचन पुल्लर है, तो देयर वेयर 2, 5 न है, 2 है, देयर वेयर 2 क्वींस, 2 रानियां थी। हो गया, इसको समझ गए। ये तो समान अर्थ में है, सिंपल रहेगा तो इसको नहीं पता चलता है तो इसमें देयर। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ए नियम को लेकर चलते हैं। ए में क्या है देखिए, यहाँ ए में है स्थिति, पोजीशन, तो रूल 1 लेके चलते हैं। रूल 1, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु से स्थिति या अस्तित्व का बोध हो तो उस वाक्य में देयर सब्जेक्ट बनता है। देयर को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्थिति पोजीशन देखना, अस्तित्व देखना। आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, पहले सूत्र देते हैं। सूत्र देखिए, देयर प्लस वर्ब टू बी, ऊपर बता दिए वर्ब टू बी मीन्स क्या होता है, इज आर वाज वेयर हैज हैव, वर्ब टू बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ वाक्य लीजिए, जैसे मेरी जेब में देखिए, मेरी जेब में क्या है, कलम है, किस स्थिति में है, अंदर में है, किस अस्तित्व में है, जेब के अंदर है। बनाते हैं इस पर वाक्य। एग्जाम्पल लीजिए, मेरे जेब में एक कलम है। आप ध्यान दीजिए, मेरे जेब में एक कलम है, तो इसको यदि ऐसे बना लेंगे, ए पेन इज इन माई पॉकेट, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देयर की सहायता लेते हैं, परिचयात्मक देयर का, जो लग भी जाएगा अपना अर्थ नहीं बताएगा,
क्यों नहीं उसको ले लेंगे जो कि अपना अर्थ नहीं बताता हो। तो देयर से बनाइए, देयर इज अ पेन, हो गया, देयर हो गया सब्जेक्ट, हो गया ना। आई हो गया इज वर्ब टू बी, वर्ब टू बी आ जाता है ये सब, इज आर वाज वेयर हैज है वर्ब टू बी। तो देयर इज ए पेन हो गया नाउन है, और उसके बाद अदर वर्ड्स में आ जाएगा मेरे जेब में, तो इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक कलम है, ये अदर वर्ड्स में आ गया ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब चलिए इसी पर दूसरा वाक्य देते हैं ठोर, किस अस्तित्व में है, अस्तित्व पर देते हैं। जैसे इस क्लास में, इस वर्ग में 40 छात्र हैं, बहुवचन हो गया। इसमें भी देखिए यदि ऐसे बनाते हैं 40 स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं हम इसका प्रयोग कर लें, जो कि अपना लगा भी देंगे लेकिन अपना अर्थ नहीं बताएगा। देयर का प्रयोग करते हैं, आ जाएगा इसमें, क्या होगा, देयर आर कितना है 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन, इस क्लास में है, इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने लड़के हैं, 40 स्टूडेंट्स है ना। आप चलिए रूल टू में चलिए, समझ गए। ये परिचयात्मक है, देयर का प्रयोग जहाँ अच्छा लगे वाक्य भी या नहीं क्लियर नहीं हो सब्जेक्ट तो वहाँ देयर लगा देंगे। अब है दूसरा में है, जब किसी वाक्य में, स्थान क्या होता है, प्लेस का बोध हो। अब प्लेस क्या है, जैसे देखिए हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ, देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ, हेयर देयर, उसके बाद नो वेयर, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद अंडर या डाउन, इसका हिंदी क्या होता है, नीचे। अप या एबव, इसका हो जाएगा ऊपर, नीचे तो ये गया, नीचे, ठीक है। का बोध हो, का तो हो गया, बोध हो, तो इस तरह का आपको क्या लगता है, उसका इस तरह के वाक्य में देयर, जो गूंगा सब्जेक्ट है, डम सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट का काम करता, देयर को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए वाक्य लीजिए। एग्जाम्पल में पहले सूत्र ले लेते हैं, पहले सूत्र लिखिए। देयर सब्जेक्ट ग्रुप हो गया, देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस
नाउन प्लस अदर वर्ड्स, OW कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। अब वाक लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ एक कुत्ता है, यहाँ एक कुत्ता है। आप देखिए इसमें कर्ता खोजिए तो मिलेगा, यदि बनाएंगे डॉग इज हेयर अच्छा नहीं लगेगा, ए डॉग इज हेयर अच्छा नहीं लग रहा है ना। दूसरा वाक्य लेते हैं, वहाँ एक कुत्ता था, ठीक है। दूसरा वाक्य देते हैं, पेड़ के नीचे एक गाय थी, ठीक है। तीनों वाक्य बनाइए, क्या बनेगा तीनों वाक्य। यहाँ एक कुत्ता है तो इसे पढ़ने अच्छा नहीं लगेगा, ए डॉग इज हेयर नहीं अच्छा लग रहा। क्यों नहीं हम देयर का प्रयोग करें, जिसको लगा भी देंगे लेकिन अपना अर्थों नहीं बताएगा, तो उसी को लेते हैं देयर को। देयर इज ए डॉग, अब हेयर का अंग्रेजी होगा यहाँ हेयर, यहाँ का हेयर स्थान का बोध हो गया। यहाँ एक कुत्ता है, वहाँ एक कुत्ता था, अब था मवाज हो जाएगा, देयर वाज ए डॉग। अब वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा देयर, स्थान का बोध करता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें दो को देयर हो गया, एक ये देयर और ये देयर। अंतर क्या है, ये अपना अर्थ नहीं बता रहा, ये अपना अर्थ बता रहा। भाई मेरा यहाँ अर्थ होगा देयर वहाँ, इसका भी अर्थ देयर वहाँ होता है, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी देयर में, परिचयात्मक देयर में अपना अर्थ नहीं बताता, यहाँ गूंगा रहता, साइलेंट रहता, गुम रहता, साइलेंट खामोश रहता। तो इसका अर्थ हो गया देयर, इसका नहीं होगा, देयर वाज ए डॉग देयर। नहीं तो वैसे बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ एक कुत्ता वहाँ है, दो को वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, अपना अर्थ बताता है, नहीं ऊपर में लिख दिए हैं। तो देयर वाज ए डॉग देयर। पेड़ के नीचे एक गाय है, आप यहाँ इसी को ऐसे बनाएंगे, ए काव वाज अंडर द ट्री, तो बढ़िया नहीं लग रहा, वाक्य सुंदर नहीं लग रहा है ना। तो क्या बनेगा, देयर को लगा देते हैं, जो कि लगा भी देंगे अपना अर्थ उन्हें बताएगा। देयर थी न है, देयर वाज अ कॉ, नीचे का होता अंडर, वृक्ष नीचे का अंडर होता, अंडर द ट्री, वृक्ष निश्चित है इसलिए द लग जाएगा, अंडर द, गाय कहाँ है, वृक्ष के नीचे। तो यहाँ देखिए निश्चित है, द जो पढ़ा है आप लोग आर्टिकल पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, तो द क्यों लगा यहाँ, ट्री निश्चित है, मतलब वृक्ष के ही नीचे है, छत के नीचे नहीं है, तो वृक्ष के नीचे है, यहाँ ट्री निश्चित हो गया इसलिए वहाँ द लगा। वो तो द का नियम जो पता है आर्टिकल्स में, उसके अनुसार वो चला। हर जगह कोई काम करते रहता है, पूरे ग्रामर को रिलेटेड है, ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर को रिलेटेड। हर जगह आपको कहीं ना कहीं ए मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए ए लगाए, क्यों लगाए, तो आर्टिकल्स प्रयोग पढ़ा दिए हैं, डॉग में डॉ आता है, मुंह में तो ए लगेगा, है ना। इसलिए हर जगह काम देगा, जो पढ़ाते जाएंगे, जो भी इंग्लिश का ऐसे रिलेशन है ऐसा है, काम देता जाएगा। अब चलिए तीसरा नियम लिखिए, रूल 3। रूल 3 में है, जिस वाक्य में होना, ध्यान दीजिए होना पर, होना क्रिया का बोध हो, होना क्रिया का बोध हो, तो
उस वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो जाता है। देयर हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दिए, सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखिए। सूत्र में हो जाएगा देयर प्लस वर्ब आएगा का, यहाँ वर्ब टू भी नहीं, वर्ब आएगा VERB, वर्ब जो सूट करे। V1 V5 5 रूप है ना इसका, V1 V2 V3 V4 V5, तो उसमें से कोई आ सकता है। प्लस नाउन टेंस के अनुसार आएगा, नाउन प्लस अदर वर्ड्स OW, अदर वर्ड्स जितना आ जाता। अब एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे गांव में एक साधु रहता है। ठीक, उसके गांव में एक साधु रहता था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ है और था, होना क्रिया क्या हो गया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें रहेगा है, हैं, था, थे, थी रहेगी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं वर्ब, होना क्रिया। होना का अर्थ इस सेंस में आता है, मेरे गांव में क्या है, एक साधु रहता है। ये प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ रहता था, ता था, ता है या ता था। तो इसका ऐसे बनेगा, देयर से, देयर लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, देयर लिव्स ए सेंट, देयर लिव्स ए सेंट इन माई विलेज। ठीक है, अब रहता था तो यहाँ हो जाएगा लिव्ड, देयर लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, देयर लिव्ड ए सेंट इन माई विलेज। हो गया। अब देखिए, इस तरह से ये 1 1 2 3 3 नियम है देयर का, इस सामान्य नियम हो गया। सिंपल सेंटेंस रहेगा तब, इसका थोड़ा विस्तार से दे दिए, ये सब समझ करके आप इसको बना लेंगे। कैसे, हर एक जूनियर ट्रांसलेशन हो या सीनियर हो या कोई ट्रांसलेशन हो, उसमें आप खोजिए, इंडेक्स में जाइए और उसमें देखिएगा ये इंट्रोडक्टरी देयर एक लेसन है, इसको आप खोज लीजिए। ठीक है, इसको खोज लीजिएगा, इंडेक्स में मिलेगा, सूची में, और उसको पढ़ करके, इस नियम को पढ़ करके आप ट्रांसलेशन बना लीजिए। टेस्ट योरसेल्फ, अपने से टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो किसी को दिखा दीजिए, खुद से टेस्ट कीजिए। इसमें नियम तो स्पष्ट हम लिखा दिया है कि ऐसे 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 रहेगा, ऐसे बनेगा। नियम को बढ़िया समझ करके खुद से टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप से टेस्ट कर लीजिए, है ना। और इस तरह से फिर एक दिन और मेरा क्लास होगा इसमें ताज़ा स्थिति, आज ये नियम का स्थिति अस्तित्व का बोध हो, बी नियम इसका है और देर का बी नियम, उसमें मेरा क्लास रहेगा। बी में ये होगा समय सूचक, टाइम का बोध होगा, उसको एक क्लास और लेंगे, नहीं तो लंबा हो जाता है, आप लोग देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। सिंपल छोटा छोटा बनाना चाहते हैं अब, है ना, खंड खंड करके। जिस देर क्लास 2 दिन होगा, एक दिन ये हुआ, एक दिन और होगा टाइम पर। इस तरह से यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उसके बाद उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे अगला वीडियो होगा, अगला जो मेरा क्लास होगा टिप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।